Good morning, students of class 4. Here I am again with a new chapter called The Star, which is written by Anne Taylor and Jane Taylor. It is about the star. The poet describes these stars according to their thoughts. Let's find out by reciting this poem. Then let's start. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. When the blazing sun is gone, when he nothing shines upon, then you show your little light, twinkle, twinkle, all the night. Then the traveller in the dark thanks you for your tiny spark. He could not see which way to go if you did not twinkle so. In the dark blue sky you see, keep, and often through my curtains peep, for you never shut your eye till the sun is in the sky. It is your bright and tiny spark lights the traveller in the dark, though I know not what you are, twinkle, twinkle, little star. कवि यहाँ तारों को एक आश्चर्य चीज़ की तरह फील करते हैं और उसी के बारे में उन्होंने लिखा है कि ये तारे तुम आसमान में हीरे की तरह चमकते हुए नज़र आते हो, सारी दुनिया को रात के अंधेरों में रोशनी देते हो। जब सूरज दिन के बाद छुप जाता है तब रात के अंधेरों में रोशनी देने के लिए तुम ही अपनी छोटी सी चमकती रोशनी बिखेर देते हो। जब ट्रैवलर को अंधेरे में कहीं जाना होता है तो वो सबसे पहले तुम्हारे इन्हीं टाइनी स्पार्क्स को थैंक यू कहता है, क्योंकि अगर तुम नहीं होते तो उसे पता नहीं होता कि वो किस तरफ जाता। तुम रास्ते में हमेशा जगे हुए प्रहरी की तरह दिखते हो, क्योंकि जब सूरज चला जाता है तो रात के अंधेरों में रोशनी लेकर तुम ही अकेले जगे रहते हो। जब कभी मैं अपने कर्टन से, अपनी खिड़की के कर्टन से झांक के देखता हूँ तो तुम लगातार अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे होते हो। ये तुम्हारी ही ब्राइट और टाइनी स्पार्क है जो ट्रैवलर को रात के अंधेरों में भी राह दिखाता है। मैं तुम्हें और इससे ज़्यादा नहीं जान पाता, लेकिन तुम बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ हो और आसमान में चमकते रहते हो। कवि ने अपनी फीलिंग को, अपनी अनुभूतियों को इस प्रकार बयान किया है। साथ ही साथ ये हमें ये भी सीख देता है कि हमें कैसे ड्यूटीफुल होना चाहिए। जैसे कि सूरज जाने के बाद रात के अंधेरे को दूर करने के लिए तारे अपनी धीमी रोशनी के साथ भी आ जाता है, दूसरों की मदद करता है, राह दिखाता है। ऐसी ही कई चीज़ें ये तारे हमें सीख देती है। इस पोएम को आपको बाय हार्ट करना है और उसके बाद इस पोएम्स को समझते हुए क्वेश्चन टाइम को कंप्लीट करना है। आपके क्वेश्चन टाइम में 2 क्वेश्चन है। नंबर ए, जिसमें आपको कुछ वर्ड और कुछ लाइन ढूंढने को दिया गया है। हर एक स्टैंजा से अलग अलग चीज़ें जो स्टार से रिलेटेड ही है आपको ढूंढना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द पोएट कंपेयर्स द स्टार टू दिस स्टैंजा 1। पोएट स्टार को किस चीज़ के साथ तुलना करते हैं। स्टैंजा 1 में हम लोगों ने देखा था कि पोएट ने स्टार को हीरा कहकर बुलाया है, यानी हीरे के साथ उसकी तुलना की है। दूसरे में आपको है राइमिंग वर्ड ढूंढना है, जो इसी पोएम से ढूंढना है। ये तो सही है, आपने इससे पहले भी ऐसा किया हुआ है, बट इन एडिशन टू दिस आपको इसमें 2 अपने से एक्स्ट्रा राइमिंग वर्ड लिखना है। यानी इस एक 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 राइमिंग वर्ड के साथ आपको 3 राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं, जिसमें से एक आपको पोएम से ढूंढना है, 2 आपको अलग से लिखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू।